हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप यू आर ऑल डूइंग गुड। आज हम आपको विजिट करवाएंगे कंट्रोल शेड के बारे में। कंट्रोल शेड के बारे में बताएंगे। हमारे साथ सुपरवाइजर भी मौजूद हैं। पोल्ट्री फार्मिंग एक बेस्ट फार्मिंग है पाकिस्तान में। सबसे पहले आज हम समझेंगे कि कंट्रोल शेड क्या होता है, उसके बेसिक पार्ट्स क्या होते हैं और उसके साथ साथ उसमें कौन कौन सी चीज़ें होती हैं कंट्रोल शेड में। आज हम सारी आपको दिखाएंगे भी सही, उनके बारे में समझाएंगे भी सही और उसकी मैनेजमेंट भी सिखाएंगे। तो चलें वीडियो को शुरू करते हैं। थैंक यू सो मच। सबसे पहले जो हमारे पास आता है वो आता है कंट्रोल रूम, कंट्रोल पैनल जिसे बोलते हैं। वो कंट्रोल शेड में होता है जिसे हम जो है ऑटोमेटिक चीज़ें जो हैं बना करते हैं। जो भी कंट्रोल अंदर शेड बना होता है, शेड की पूरी जो ऑटोमेटिक चीज़ें होती हैं वो यहाँ पे होती हैं कंट्रोल शेड में, कंट्रोल पैनल जिसे हम बोलते हैं। तो चलें, हमारे साथ सुपरवाइज़र भी मौजूद हैं, उनसे पूछेंगे कि ये क्या होता है, इनकी कौन से फ़वायद होते हैं, इससे हम क्या क्या करते हैं। तो जी सर बताइएगा हमें। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और हमारे जितने भी सुनने वाले व्यूअर्स हैं वो भी खैरियत से होंगे। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। ये हमारा है ऑटोमेशन मास्टर का जो है ना ये कंट्रोल पैनल है जिसको हम कंट्रोलर बोलते हैं, ठीक है। सही। यहाँ से हम अपनी सारी सेटिंग्स जो भी मतलब पंखे हम चलाते हैं उसको टाइमर पे चलाना, उसको टेम्परेचर पे मेंटेन करना, ठीक है, और कूलिंग पैड्स चलाना, ब्रूडर, अपना हीटर सिस्टम, ह्यूमिडिटी का सिस्टम और लाइटिंग का जो हम करते हैं ना जो सारा कंट्रोल है तो वो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। लेकिन ये एक अलग टॉपिक है, हम इसको चलाने का तरीका वो भी बाद वाली वीडियो में बताएंगे क्योंकि अभी जो वीडियो है वो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अभी हम जस्ट आपको इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, आपको जस्ट दिखा रहे हैं ये चीज़ें एक कंट्रोल शेड में होती हैं। तो ये हमारा इसका कंट्रोलर है, तो इससे हम जो है ना सारा स्टार्ट करते हैं। बाकी अब आप चलते हैं शेड में, आपको उसके बारे में दिखा। सर ये मुझे बताएंगे इसमें मतलब अगर हम फैन वगैरह को कंट्रोल कर रहे हैं तो उसका हम टाइमिंग वगैरह भी रख सकते हैं। जी बिल्कुल, आप उसको टाइमर पे एडजस्ट करेंगे, आप उसको टेम्परेचर पे एडजस्ट करेंगे, जो आपको अंदर दरकार है शेड में टेम्परेचर आपको उसके हिसाब से यहाँ से आपको वो देनी होती है। जो भी इनपुट्स हैं, ठीक है, आपने यहाँ से सेट करना होता है, वो जाके इंशाल्लाह उसको जो है ना वो कंट्रोल सिस्टम पे चलाता है ऑटोमेटिकली। तो जी हम आ गए हैं शेड के अंदर। ये कंट्रोल शेड है हमारा, ये कंट्रोल शेड है। हम अभी आपको बताएंगे इसमें कौन कौन सी बेसिक चीज़ें हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं। हमारे साथ सुपरवाइज़र साहब भी मौजूद हैं, उनसे हेल्प लेंगे, उनसे पूछते जाएंगे, आपको बताते जाएंगे। जी तो हम अभी सर से पूछेंगे कंट्रोल शेड के बारे में, जो यहाँ पे बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक हमारे पार्ट्स हैं जिनको समझना बहुत ज़रूरी होता है। जी सर। जी नाजरीन, ये हमारे पास पंखे लगे हुए हैं, ये 9 पंखे हमने इंस्टॉल किए हुए हैं। तो ये मुख्तलिफ डायामीटर्स के होते हैं जिसमें 18,000 CFM के, 22,000 CFM के, ठीक है, और जो छोटे 9,000 CFM के शेड में लगे होते हैं। तो असल में इनका मकसद ये होता है कि शेड में हमें ऑक्सीजन की फराहमी और शेड में मौजूद ख़तरनाक गैसों का अखराज, जैसे अमोनिया प्रोड्यूस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, उन गैसेस को निकालने के लिए हम ये फ़ैन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। उसके बाद ये हमारे पास वाटर निपल्स हैं, ठीक है, इसमें ये निपल लगी हुई है, ऐसे चिक्स इसमें से ऐसे मतलब इसको रब करता है तो यहाँ से जो है ना वो पानी चिक्स पीते हैं। ये वाले हमारे फीड वाले बर्तन हैं, ठीक है, जिसमें ऑटोमेटिकली चूज़ा फीड खाता है। तो ये हमारे इधर हापरियाँ लगी होती हैं छोटी, वहाँ से साइलोज़ में से इसमें फीड आ रही होती है, इसके अंदर आकर लगा हुआ है ऐसे, ठीक है ना, वो घूमता है, आगे इसके मोटर लगी हुई है तो इसमें फीड आती है तो जैसे ही चूज़ा खाता है। तो और उसके बारे में जो भी ये नीचे हमने बुरादा डाला हुआ है, ये इसको हम बोलते हैं चावलों का छिलका, ठीक है, लिटर चावलों का छिलका डाला हुआ है जिसकी हम गर्मियों में जो है वो 2 से 3 इंच मोटी तय डालते हैं और सर्दियों में हम मोस्टली जो है इसको 3 से 4 इंच तय होनी चाहिए। जी तो नाजरीन, ये हमारे पास हीटर है जो हम सर्दियों में इस्तेमाल करते हैं इसका टेम्परेचर पूरा करने के लिए, ठीक है। तो कंट्रोल शेड के अंदर हमें 32 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रखना है, गर्मियां हैं या सर्दियां हैं। तो सर्दियों में हम उसको मेंटेन करने के लिए अपना हीटर सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। ये हमारे पास लकड़ी वाला हीटर है, ये ब्रूडर डीजल वाले भी होते हैं हीटर, उसके बाद गैस वाले भी होते हैं, लेकिन आमतौर पे जो हम यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं वो लकड़ी वाला इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि ये इसमें ख़र्चा कम है। अभी आपको पता है कि डीजल बहुत ज़्यादा महंगा हो गया, इस वजह से हम यही इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। ये हमारा ब्रोडिंग एरिया है, इसके आगे ये डक्ट लगी होती है, ठीक है, ये डक्ट में आगे सुराख लगे हुए हैं जिससे गर्म हवा बाहर निकलती है और चूज़े का और शेड का जो टेम्परेचर है ना वो पूरा हो जाता है।
तो अभी हम चलते हैं, ये पीछे हमारे कूलिंग पैड लगे हुए हैं, तो उसके सर इनके बारे में आपको बताएं ना बताते हैं। थोड़ा। ये हमारे पास वेंट्स है, हम इनको इनलेट भी बोलते हैं। इससे हम जो शेड में ऑक्सीजन और ताज़ा हवा जो है ना वो यहाँ से लेते हैं। चूज़े को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है तो वो हम यहाँ से इनलेट से लेते हैं। हाँ, ये दोनों साइड ही लगे होते हैं। जी जी बिल्कुल, ये दोनों साइड लगे हुए हैं। तो ये हम जो है ना गर्मियों सर्दियों में यहाँ से हम हवा लेते हैं चूज़े के लिए, और गर्मियों में हम वो कूलिंग पैड इस्तेमाल करते हैं, वो आपको दिखाते हैं। जी नाजरीन, ये हमारे कूलिंग पैड लगे हुए हैं, ठीक है, जहाँ से हम गर्मियों में चूज़े के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, बरकरार रखने के लिए हम कूलिंग पैड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसके बाहर नीचे हमारे पास पानी के हौज़ बने हुए हैं, वहाँ पे मोटरें लगी हुई हैं, ठीक है। तो ये इसमें से पाइप आ रहे हैं, तो हम वहाँ से जो हमने वीडियो के स्टार्ट में आपको कंट्रोलर बताया था, वहाँ से हम इसकी सेटिंग करते हैं। जो भी हमें टेम्परेचर दरकार होता है और जो भी हमने इसको टाइमर सेट करना होता है तो वहाँ से सेट करते हैं, तो ये ऑटोमेटिकली इस पर शावरिंग होती है, ठीक है। तो जैसे ये इसको शावरिंग होती है तो जो बाहर से हवा आती है तो वो ठंडी आती है, जैसे हम घरों में एयर कूलर का इस्तेमाल करते हैं, तो ये उसी चीज़ है। ये हम गर्मियों में इस्तेमाल करते हैं, जैसे बाहर का टेम्परेचर 40 प्लस होता है और 42 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, तो तब हम जो है ना शेड के अंदर इन्वायरमेंट कंट्रोल सिस्टम का मतलब ये है कि गर्मी और सर्दियों में आपने चूज़े को उसकी जो ज़रूरत है उसके मुताबिक टेम्परेचर देना होता है। तो हमने आपको पहले ब्रूडर दिखाया था, हीटर, वो हम सर्दियों में इस्तेमाल करते हैं, और ये जो है हम जो हमारे पीछे कूलिंग पैड हैं ये हम गर्मियों में इस्तेमाल करते हैं ताकि चूज़े के टेम्परेचर को बरकरार रखा जा सके। जी, तो नाजरीन ये थे हमारे सुपरवाइज़र सर अमीर हुसैन साहब, जिसने आपको पूरा कंट्रोल शेड का जो है इंट्रोडक्शन दिया। तो मैं अभी आपसे फाइनली ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल वी अकेडमी को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, ताकि हम आपको मुख्तलिफ़ चीज़ें और भी बताएंगे। जैसे फॉर सपोज मैनेजमेंट के हवाले से हम दिन ब दिन न्यू मैनेजमेंट जो होती है, दिन चूज़े के दिन की मैनेजमेंट आपको बताएंगे, वैक्सीन कौन सी होती है, मेडिसिन कौन सी यूज़ करते हैं। तो फुली मैनेजमेंट की में हम डेली वीडियो इस चैनल पे अपलोड करेंगे। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।